प्रोसीजर इज अ बंच ऑफ क्वेरी जिसको आपको MySQL में रूटीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूटीन भी कहा जाता है। वाई वी यूज स्टोर प्रोसीजर कि आपके पास एक से ज़्यादा क्वेरीज हो या आप जो है वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स को फेच करने के लिए यूज़ करते हो। ठीक है, बंच ऑफ क्वेरीज। ठीक है जी, कि भाई मैं आईडी डाल रहा हूँ तो मेरे पास एम्प्लॉय का रिकॉर्ड भी आ रहा है, उसकी सैलरी का रिकॉर्ड भी आ रहा है, सारा रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, अगर हमारे बॉस ने या मैनेजर ने ये कहा कि भाई मुझे ज़मान का रिकॉर्ड दो कि वो कितनी छुट्टियां करता है साल में, कितनी सैलरी होती है, कितनी उसकी सैलरी डिडक्शन होती है, क्या होता है। ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट से टेबल से डेटा उठेगा ना। एक से तो नहीं उठेगा कि वो फैकल्टी है, वो इतने बेसिस लेता है, उसका ये सिस्टम है सारा। ठीक है जी, तो अब उसके लिए जाके क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। अच्छा जी, अब मैं आया एसक्यूएल पे और सबसे पहले हमारे पास क्या यूज़ किया जाता है, क्रिएट प्रोसीजर। ठीक है जी, और उसका नाम मैंने लिखा गेट डेटा। उसके बाद आपके पास आता है बिगिन और एंड, और मैंने इसके अंदर क्या लिखा, सिलेक्ट, बल्कि एक मिनट। ठीक है जी, ये क्वेरी मैंने जाके इसके अंदर लिख दी। पहले नॉर्मल क्वेरी चलाते हैं। तो दो होंगे ना तुम्हारे एग्जाम, देखो कौन सा एग्जाम है। सही है जी, क्लियर है। अब मैंने जाके क्या किया, इसको गो किया। क्लियर है? हाँ, आदिल उससे मिस तीनों नहीं आए आज। ठीक है जी, तो बिगिन और एंड पे ये हमारे पास चिल्ला रहा था। अब जाके हम इसको रिफ्रेश करेंगे और प्रोसीजर का एक टेब हमारे पास आ गया। कैसे प्रोसीजर कॉल होता है, इज इट क्लियर? आया समझ में? जो चीज़ नहीं आई पूछ लो। ठीक है, यहाँ तक आया? क्लियर है जी। अब नॉर्मल क्वेरी तो चलो हमारे पास मौजूद है कि इसमें हमारे पास डेटा आता जाएगा। अब मैं मल्टीपल टेबल्स का इसके अंदर जॉइन बनाने जा रहा हूँ। क्या बनाने जा रहा हूँ? मल्टीपल टेबल का जॉइन बनाने जा रहा हूँ। ठीक है जी, एसक्यूएल पे दोबारा है। और अच्छा बेटा, ये आपकी सारी क्वेरीज जैसे यहाँ पे मौजूद है, और अगर आपको यहाँ से नहीं भी मिलती तो हम जो है वो आपकी सारी रिकॉर्ड हुई है, लेकिन यहाँ से आपको मिल जाएंगी, टेंशन नहीं। अच्छा, सबसे पहले प्रोसीजर नहीं बनाना, उसकी क्वेरी बना देते हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट्स। सही है जी। उसके बाद क्लियर है? ठीक है जी, ये दो टेबल्स का अब मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, इसका जाके मैं जॉइन बनाने जा रहा हूँ। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं और इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है जी, मैंने कहा सिलेक्ट, क्या क्या सिलेक्ट करो, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का बैच। सही है बेटा, ये दो यहाँ से उठे इधर, फीस का मंथ, फीस की डेट और फीस की अमाउंट। जी सर, लेकिन वो मुझे सितंबर में ले जाना है क्योंकि वो बच्चे टैक्स में भी थे, सब कुछ था, तो प्रिपरेशन थोड़ी सी करवानी है, और एक मॉड्यूलर भी उनका 26 को। तो मैंने इसीलिए आपसे सितंबर की डेट मांगी थी, पहली सितंबर की डेट में जाएगा वो। आप मैसेज कर दीजिए। मैं
आपको ईमेल कर देता हूँ सारे नाम सितंबर के लिए। अच्छा, फीस का क्या उठाना है मुझे? मंथ उठानी है, बच्चा फीस किस डेट तक पे कर देता है, और फीस की अमाउंट क्या है उस बच्चे की। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई सवाल? अब ज्वाइन कैसे बनता है? ज्वाइन का मतलब है दो या दो से ज़्यादा टेबल का रिकॉर्ड एक साथ ले आना। ठीक है। अच्छा, फ्रॉम मैंने जाके लिखा TPL स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई मसला? अब इसको ज्वाइन करो, किसके साथ ज्वाइन करो? TPL फीस के साथ। और ज्वाइन हमेशा किसकी बेस पे बनेगा? प्राइमरी की और फॉरेन की बेस पे। यहाँ पे क्या मौजूद है? SID प्राइमरी की है, और यहाँ पे स्टूडेंट ID क्या है? फॉरेन की है। तो मैंने बोला ऑन TPL स्टूडेंट डॉट SID इज इक्वल टू TPL फीस डॉट स्टूडेंट ID। सही है बेटा? यहाँ तक कोई सवाल किसी को? खवातीन और मर्द हजरात दोनों को नहीं है? बेटा एक ही रिकॉर्ड था, आ गया। अब इस टेबल में जितना रिकॉर्ड होगा ना, इस ज्वाइन की क्वेरी पे चलेगा। ठीक है। अब मैं क्या करूं? ये क्वेरी बार बार लिखूं? इस क्वेरी को कहीं सेव भी तो करवाना है ना, कि मैं एक बटन दबाऊं और ये क्वेरी चल जाए। सेव भी करवाना है। तो सेव करवाने के लिए मैंने बोला क्रिएट प्रोसीजर, और मैंने बोला गेट स्टूडेंट फी। बना लिया बेटा? दे दी क्वेरी? ठीक है। अब इसमें मल्टीपल क्वेरीज लग गई, एक से ज़्यादा क्वेरी मैंने जाकर इसमें लगा दी, बन गया ज्वाइन। अब मुझे मेरा बॉस कह रहा है हर 10 दिन के बाद किस बच्चे की फीस आ रही है, किस बच्चे की नहीं आई, तो मैं क्या करूँ? बार बार क्वेरी लिखूँ? नहीं। अब मैं सिर्फ और सिर्फ एक कमांड चलाऊँगा। कौन सी कमांड चलाऊँगा? मैं जाके लिखूँगा कॉल, और मैं लिखूँगा गेट स्टूडेंट रिकॉर्ड फी। क्या नाम था? फी रिकॉर्ड था। अब आप इन दोनों टेबल्स में डेटा डालते जाओ, और ये अपडेट खुद करता जाएगा। बन गया प्रोसीजर? बंच ऑफ क्वेरीज चली। अब समझ में आया? दिमाग में बैठा? ठीक है। अगर कोई परेशानी है तो पूछ लो। आ रहा उसकी तरफ भी आ रहा। ठीक है जी, पैरामीटर पे भी आ रहा। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? पक्की बात है? सारे बॉयज क्लियर है? ठीक है जी। मैं आज का दिन भी आपको इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग पूछो, समझो। ये वो चीज़ नहीं होती बेटा कि नहीं आ रहा तो छोड़ दो। नहीं, नहीं आ रहा तो बार बार पूछो, बार बार इस पर हम करते। यहाँ तक कोई मसला नहीं है? अच्छा जी। अब सिंपल है, पैरामीटर पे क्यों आते? पैरामीटर आपके लिए बनता है सर्च की क्वेरी के लिए। किसके लिए? सर्च की क्वेरी के लिए बनता है। ठीक है। सर्च की क्वेरी का मतलब ये है कि आपने लिखा अहमद, तो एप्टेक में जितने अहमद पढ़ते हैं वो लेके आ जाए। ठीक है। लेकिन अहमद की मैंने अगर स्टूडेंट ID डाली तो मेरे पास सिर्फ वही अहमद दिखेगा। क्या दिखेगा? वही अहमद मेरे पास जाके दिखेगा। ठीक है जी। तो इसके लिए हम बनाते हैं पैरामीटर्स। क्या बनाते हैं? पैरामीटर्स के साथ जाके बनाते हैं। ठीक है। अगर अभी तक इसमें कोई मसला है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। क्लियर है? ठीक है जी। अब देखो, इसको सिलेक्ट किया और मैंने जाके लिखा क्रिएट प्रोसीजर गेट रिकॉर्ड ठीक है। अब मुझे हर बार क्या देना पड़ेगा?
स्टूडेंट नेम, नेम दिया ना बेटा मैंने, हर बार क्या देना पड़ेगा, स्टूडेंट नेम जाके मुझे देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, स्टूडेंट नेम देना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास ये क्वेरी चलेगी। ठीक है जी, प्रोसीजर बना, यहां तक कोई प्रॉब्लम? इज इट क्लियर? वाई वी यूज इन कीवर्ड, इनका कीवर्ड क्यों लगाया मैंने? और इनका कीवर्ड क्यों लगा? जितने रिकॉर्ड है वो सारा स्टूडेंट नेम के उसमें कॉलम में नहीं, और वो इनटू होता है। बेसिकली दो कीवर्ड यूज किए जाते हैं, इन और आउट, इनपुट पैरामीटर, आउटपुट पैरामीटर। ठीक है, इनपुट और आउटपुट पैरामीटर में फर्क क्या होता है? इनपुट पैरामीटर का मतलब ये है कि आप जो रिकॉर्ड के अंदर जो वैल्यू दोगे ना, इट विल बी सर्च्ड इन द सेम टेबल। सही है, वो किस में सर्च किया जाएगा? सेम टेबल में। अगर आपके घर से कोई एपटेक आए, बिल फर्स्ट वो सेकंड फ्लोर पे चला गया, अब एपटेक का एक छोटा सा ऑफिस सेकंड फ्लोर पे है, वहाँ पे चले गए, आपके घर वालों ने बोला भाई हमारा बच्चा एपटेक में पढ़ता है, तो वो लोग क्या बोलेंगे? नीचे जाए ना। ठीक है, यहाँ आए और आने के साथ ही वो काउंसलर के रूम में चले गए, बोला भाई मेरा बेटा मोहम्मद हसन यहाँ पे पढ़ता है। काउंसलर क्या बोलेगा? मुझे नहीं पता, ऐसा तो बोल नहीं सकता। ठीक है, ऐसा बोलेगा तो क्या होगा? भूकंप मच जाएगा, ऐसे नहीं पता। काउंसलर क्या करेगा? सर्च करेगा मोहम्मद हसन। अब काउंसलर अपने टेबल में सर्च करेगा, किसके टेबल में? अपने टेबल में। लेकिन काउंसलर फिर थोड़ी सी अकल चलाएगा कि यार ये अपने टेबल में सर्च करने जा रहा हूँ, तो कल ही किसी हसन को एडमिशन दिया है मैंने, कल ही अगर किसी हसन को एडमिशन दे दिया तो वो उठ के आ जाएगा। ठीक है, या तो किसी 2 साल पुराना हसन आ जाएगा। उसने डायरेक्ट क्या बोला? बेच बताएं क्या? उसने बोला नहीं पता, अभी पढ़ता है। इसका मतलब कौन सी स्लॉट हुई? सी स्लॉट, 11 से। तो वो काउंसलर क्या करेगा? सर्च करेगा बाय टाइम। कैसे सर्च करेगा? बाय टाइम। पता चला मोहम्मद हसन एक ही पढ़ता है पूरी सी स्लॉट में, एक ही है, बोला लेफ्ट फॉरवर्ड बैठा, आ गया उसके पास। ठीक है जी, इनपुट पैरामीटर का मतलब ये है कि सेम टेबल, आउटपुट पैरामीटर का मतलब होता है मल्टीपल टेबल। समझ में आया? तो इसके लिए इन और आउट का कीवर्ड यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? इन और आउट का कीवर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी, सिलेक्ट static from TPL students where s name is equals to s name। अब ये वाला s name कौन सा है तुम्हारा? टेबल का है, और ये वाला s name कौन सा है? जो तुमने पैरामीटर बनाया है। सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मैंने इसको किया यहाँ से गो, बन गया बेटा पैरामीटर, बन गया प्रोसीजर एक पैरामीटर के साथ। अब मैंने इसको चलाया, चलाया, ये मुझे एक एरर देगा, एक्सपेक्ट 1 गॉट 0 कि ये वैल्यू। अच्छा ये वाला एरर देख लो, हाँ हमें PHP में ये एरर मिलेगा, हर जगह मिलता है, क्योंकि हम पता है क्या करते हैं, जज्बात में आके क्वेरी लिख देते हैं, कनेक्शन नहीं देते उसको, तो ये एरर हमारे पास आता है। ठीक है, ये गलतियाँ हमसे भी हो जाती हैं। ठीक है जी, अब मैंने यहाँ पे नाम दिया, क्या नाम दिया? अहमद। क्या ये रिकॉर्ड लाएगा? अहमद का रिकॉर्ड है? हाँ, अहमद का रिकॉर्ड है किसमें? केबीएल स्टूडेंट में नहीं है बेटा, वो एम्प्लॉय में। सही है, स्टूडेंट में मेरे पास अकबर का रिकॉर्ड है, चल गया। वो रिकॉर्ड किसका ले आया? अकबर अली का, लेकिन अहमद की बेस पे क्यों ले आया? कहाँ से शुरू हो रहा है? ए से शुरू हो रहा है। ठीक है जी, अब इसका एक ये प्रॉब्लम है कि जो ए से स्टार्ट हुआ ना वो सबको फेस करके ले आया। क्वेरी को ये लगा कि वो सबको लेके आ जाओ। मैंने अभी आपको क्या मिसाल दी कि काउंसलर अगर सर्च करेगा ना अपने ही टेबल में, किसमें सर्च कर रहा है? वो अपने ही टेबल में। तो हसन, अगर हसन को अभी थोड़ी देर पहले एडमिशन दिया हो और मोहम्मद हसन कॉमन नाम हो,
पता चला हसन को उसने अभी एडमिशन दिया है थोड़ी देर पहले, और वो हसन उसके बाद उठ के आ गया, ठीक है जी, या हसनैन को एडमिशन दिया है, तो हसनैन और हसन में क्या फर्क है, एच तो आता है ना स्टार्ट में, ठीक है जी। तो इसी तरह ये इनपुट पैरामीटर है, विद इन सेम आपके पास डेटा फेच करके लाएगा, विद इन सेम आपके पास डेटा फेच करके लाएगा। यहां तक क्लियर है? क्लियर है? उसने क्या किया, सेम टेबल में डेटा फेच करके लाया। इन पैरामीटर की डेफिनेशन सुनो, विद इन सेम किसकी बेस पे, अगर वो चेक करेगा कि यहाँ पे कैरेक्टर्स के बीच में कोई कॉमन वैल्यू है या नहीं है। कॉमन वैल्यू मिली इसको बेटा, ए है वो लेकर आए। आप लोग दराज पे सर्च बॉक्स में टी शर्ट लिखते हो तो टी शर्ट के साथ शर्टें आती हैं, हाँ, फिर उसके अंदर बेबी शर्ट बाबा शर्ट भी आती है। भाई मुझे तो टी शर्ट देखनी है, तो ये शर्टें क्यों दे रहा है, उसको क्या कॉमन मिल रहा है, शर्ट। अब वो शर्ट किसी के साथ भी मिल रहा है, बॉय शर्ट, गर्ल शर्ट, बाबा शर्ट, बेबी शर्ट, न्यू बॉर्न शर्ट, ये शर्ट वो शर्ट, वो सभी शर्टें दे देता है। क्यों दे रहा है वो सभी शर्टें, ताकि एक ही टेबल है ना प्रोडक्ट्स का, ताकि वहां से वो डेटा फेच करके दे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? इसीलिए आजकल की जो कॉमर्स की ई कॉमर्स की जो वेबसाइटें आती है ना, उसके अंदर आपके पास क्या लगता है, चेक बॉक्स लगता है कि इस कैटेगरी के लाओ, ये लाओ, कैटेगरी वाइज वो सर्च करके देता है, ठीक है जी। तो यहाँ तक कोई इशू, कोई मसला, कुछ पूछना है? नहीं पूछना। अब आउटपुट पैरामीटर आपका असाइनमेंट है, अभी बनाओ। यहाँ जहाँ पे इन लिखा है ना मैंने, वहाँ पे आउट लिखना है। क्या लिखना है? आउट लिखना है। जहाँ इन मैंने लिखा है ना, वहाँ आपको आउट लिखना है, चाहे बुक से करो कहीं से भी करो, और मुझे डेटा फेच करवा के दो। क्वेरी मैं आपको पूरी दे देता हूँ, जितनी क्वेरीज हमने की है ना वो मैं सारी क्वेरीज आपको दे देता हूँ क्लासरूम में। अली खान मैं तुम्हारी लेट लगा रहा हूँ क्योंकि तुम बेटा लेट आए हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम